ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 10/11/2023, 10 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। हम लौकिक में, भक्ति मार्ग में मुरलीधर हम श्री कृष्ण को कहा जाता है ना। हम मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं क्योंकि मुरली उसके हाथ में होती है, वो मुरली बजा रहा होता है। ये हमने भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के लिए कहा है। अब मुरली मतलब क्या है, ये बाबा ने हमें आकर समझाया हुआ है ना, कि मुरली मतलब जो लकड़ी की जो होती है वो मुरली नहीं है, वो भक्ति मार्ग में बताया गया है। लेकिन असली मुरली, इसका मतलब बाबा का ज्ञान है ना। और ये कहाँ पर कनेक्ट होता है कि मुरली जब सुनते हैं, और सही में ऐसे होता है कि मुरली इतना एक ब्यूटीफुल ये होता है कि हम उसमें खो जाते हैं। उसकी धुन बहुत प्यारी होती है और बाबा के ज्ञान में भी वही होता है। बाबा के ज्ञान को भी, जो बाबा रोज ज्ञान देता है, रोज बाबा आकर हमें ज्ञान देता है। कभी एक दिन भी, एक मिनट भी ऐसे नहीं होता है जब बाबा ज्ञान नहीं देता है। और जो बाबा ज्ञान देता है ना, उससे सच्ची में हमारी सुध बुध खो जाती है ना। मतलब अभी भी बाबा जैसे कहता है वैसे हम अभी बेहोशी है, लेकिन ये जो सुध बुध खोना है, बाबा के ज्ञान सुनने की वजह से जो सुध बुध खोना है, बाबा के पास रहने की वजह से जो एक आनंद में और शांति में, सुख में अपना सुध बुध खोना जो होता है ना, वो अलग होता है ना। तो बाबा कहता है कि तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। अब बाप समान बनना है और मुरलीधर बनना है, ये दोनों ही वर्ष जो है उसमें गहन अर्थ है उसमें, है ना। अब मुरलीधर मतलब क्या है कि बाबा जैसे कह रहा है कि निरंतर ज्ञान दान करते रहना है। मतलब सामने कोई भी हो, इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। मीठे बोल, मीठा बोल, धीरे बोल, कम बोल, है ना। कम बोलना, मीठे बोलना, धीरे बोलना, बहुत मीठे मीठे बनना, प्यारे बनना, सिकिलधे बनना, रहम दिल बनना, है ना। सामने वाला जो भी है उसके साथ व्यवहार में आते हुए सभी ज्ञान, गुण और शक्तियों को यूज करना, है ना। सामने वाले को शांति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, ज्ञान की अनुभूति देना, है ना। अनुभव अलग बात है, अनुभूति अलग बात है। जैसे बाबा बोलता है कि अनुभव क्या होता है, अनुभव ऐसे होता है जो हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। उनको एक महसूस करा सकते हैं कि हमने क्या महसूस किया, वो हम उनको एक सर्टेन, अप टू अ सर्टेन लिमिट महसूस करा सकते हैं। लेकिन अनुभूति वो होती है जो उन्हें अपने आप को ही लेना पड़ता है। अनुभूति मतलब क्या, वो हम कितना भी बताने की कोशिश करें, हम उन तक वो पहुंच नहीं सकते हैं, है ना। उसको अनुभूति कहा जाता है। जैसे बाबा कहता है कि गुड़ जो होता है ना, वो जब तक खुद ना चखे हम, तब तक गुड़ की मिठास क्या होती है वो हम कितना भी कोशिश करें किसी को बता नहीं पाएंगे, है ना। गुड़ की गोथरी बाबा जो बात बोलता है वो, तो वैसे ही बाबा बोलता है कि मुरलीधर बनना है। इसका मतलब अनुभूति करानी है, जो बाबा हमें अनुभूति कराता है, सुख की, शांति की, ज्ञान दान देते रहना है ना। मुरली मतलब ज्ञान, बाबा मतलब ज्ञान, बाबा मुरली, इसका और कोई भी मीनिंग नहीं है। बाबा मतलब भी ज्ञान है, मुरली मतलब भी ज्ञान है। और बाबा कहता है मैं जैसे मुरलीधर हूँ वैसे तुम्हें भी बाप समान मुरलीधर बनना है। तो सिर्फ ज्ञान देना मतलब मुरलीधर, बाबा ने सिर्फ मुरलीधर नहीं कहा है, बाप समान मुरलीधर कहा है। बाबा जैसे प्यार से ज्ञान देता है, समझाता है, जरूरत जब पड़ती है तब कड़क भाषा में भी बताता है ना। तो लव एंड लॉ का पूरा बैलेंस, है ना। इस तरह से बाप समान मुरलीधर बनना है। बाबा रहम दिल था, पूरा निरहंकारी, निर्विकारी और रहम दिल, मीठा, है ना। ये सब जब हमें आ जाएगा, जैसे बाबा इतने साल हो गए, 85 से ऊपर साल हो गए, लेकिन फिर भी बाबा प्यार से समझाता है
जब भी बाबा के पास जाते हैं तो प्यार की वजह से रोना शुरू कर देते हैं, है ना। ये अनुभूति होती है प्यार की, अपने आप आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है ना। इस तरह से एकदम कि सामने वाला शुद्ध बुद्ध हो जाए, इसका ही मतलब ये है कि बाबा कहता है वैसे स्वराज्याधिकार सो राज्य भाग्य अधिकार, है ना। हम जब बाबा को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं तो राज्य भाग्य स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो राज्य भाग्य लेना नहीं पड़ता है, अपने आप ही मिल जाता है। वैसे ही मुरलीधर मतलब यह है कि सामने वाला खुद ही अपनी सुध बुध खो दे। सामने वाला जब हमें सुन रहा है तो ऐसे लगे कि हाँ बस आप बताते रहो और हम सुनते रहे, कितना भी बाप बताते रहो, हमारा मन उनका ऐसे उन्हें फील हो कि हमारा मेरा मन नहीं भर रहा है ना। ऐसे ही बाबा के साथ हमें होता है ना कि बाबा बस सुना रहा है, मतलब पूरा ऐसे होता है कि दिन नहीं रात नहीं। वही बाबा कहता है कि ज्ञान की वर्षा, या फिर बाबा वही कहता है कि ज्ञान स्नान, है ना। जैसे फिजिकली स्नान करने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही बाबा का जब ज्ञान सुनते हैं या मुरली सुनते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, एकदम हम फ्रेश फील करते हैं, है ना। एक कोई भी एक ये जो वेट जो होता है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस जो होती है, हेवीनेस जो होता है, वो चला जाता है, हम एकदम हल्का महसूस करते हैं, है ना, जिसको बाबा ज्ञान स्नान बोलता है। ये सब बातें बाप समान मुरलीधर, इसमें यही यही सब कुछ आता है। मतलब बाबा जो बोलता है कि विस्तार से सार में लाओ, है ना। तो विस्तार मतलब क्या है कि रहमदिल बनना मतलब क्या, मीठे बनना मतलब क्या, मीठे बोलना, धीरे बोलना, कम बोलना मतलब क्या, सभी की गुणों को और शक्तियों को यूज करना मतलब क्या। ये अगर हम पूरी तरह से एलाबोरेट करके अगर हम बताएंगे, है ना, और इस सबको अगर पता है कि इसका मतलब क्या है, उसको सिर्फ इतना बताएंगे कि बाप समान मुरलीधर बनना है, वो सब पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, है ना। तो बाप समान मुरलीधर बनना है, इसका मतलब क्या है, वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम बाप समान नहीं बनेंगे, है ना। बाप समान बनना मतलब क्या कि बाबा जो करता है वो क्या करता है, जैसे करता है वो कैसे करता है, जब करता है कब करता है, ये सब जानना, है ना। जैसे होता है कि बाबा दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है ना। मतलब जैसे बाबा कहते हैं कि देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। इसका मतलब सिर्फ इतने तक ही नहीं आ जाता है कि कोई कुछ व्यर्थ दिखा रहा है तो देखते हुए मत देखो, व्यर्थ सुना रहा है तो सुनते हुए मत सुनो, ऐसे नहीं है। देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, मतलब इस शरीर की आंखों को, शरीर की कानों को, मतलब ये देह को जितना जरूरी है उतना ही यूज करना है, अदरवाइज आत्मा स्थिति में ही रहना है ना। उसको ही बाबा, क्योंकि बाबा के पास आंखें है ही नहीं तो बाबा कैसे फिर ये करता है, काम करता है। कान है ही नहीं फिर भी बाबा कैसे काम करता है। वैसे ही बाबा कहता है कि जब तुम ये जान लो, समझ लो, पहचान लो और उस तरह से जब करो तब तुम बाप समान बन जाओगे, है ना। तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। सिर्फ मुरली सुनाना या सिर्फ उसका अर्थ बताना ये मुरलीधर नहीं है ना। सुध बुध खो जानी चाहिए सामने वाले की। इस तरह से जब वो सुनता है उसको मुरलीधर कहा जाता है, बाप समान मुरलीधर। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है क्योंकि बाप समान है। तो बाप समान मतलब क्या है कि बाबा बाप समान क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि बाबा को सतयुग की स्थापना करनी है। बाबा को हर एक बच्चे को सतयुगी बनाना है, बाबा को हर एक बच्चे को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। और बाबा का पवित्रता, बाबा की पवित्रता ऐसे नहीं कि यहाँ देहधारी जिसको पवित्र मानते हैं वो पवित्रता नहीं, बाबा की जो पवित्रता की मान्यता है वैसे बाबा को सबको पवित्र बनाना है। तो जो कुछ भी यहाँ पर आत्माएं हैं उन सबको बाबा, उन सबके पास, उन सब तक बाबा को अपना ज्ञान जो है वो पहुंचाना है ना। तो जब हम बाप समान बनेंगे तभी बाबा हमारी मदद ले पाएगा। जैसे 2-3 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा था, जो हर एक मुरली में बाबा कहता है कि मन मत मिक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियरली 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि बिल्कुल भी मन मत ना मिक्स हो, पूरी तरह से श्रीमत को ही जो फॉलो करते हैं, श्रीमत को ही वो समझाते हैं औरों को, है ना। समझना भी और समझाना भी श्रीमत को है, बिल्कुल भी मन मत नहीं, परमत का तो सवाल ही नहीं, है ना। ऐसे जो चलते हैं उनकी ही बाबा हेल्प ले सकता है,
क्योंकि वही होंगे जो बाबा एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है वो उन तक पहुंचा, सामने वाले तक या बाबा के बाकी के सभी बच्चों तक जो पहुंचा पाए, है ना। तभी बाबा कहता है कि मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। मतलब जो रहम दिल है, जो मीठा बोलते हैं, है ना, जो सभी शक्तियों को और गुणों को यूज कर रहे हैं कि सामने वाले को बताया, मतलब निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। इस तरह से जो है उन वही बच्चे बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। अब राजी होना मतलब क्या? उनकी हेल्प लेना, उनको निमित्त बनाना, है ना। बाप उन पर ही राजी होता है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलॉन्थ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। अब बाबा फिलॉन्थ्रोपिस्ट या फिर और भी एक वर्ड यूज करता है, बेनिफैक्टर, है ना। अब इसका मतलब ये है कि फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब जो भी अपने पास है ना। बाबा जैसे कहता है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है ही है। कोई ना कोई एक गुण हर एक के पास ऐसा है, तभी बाबा के पास हम समय रहते आ गए हैं, है ना। अदरवाइज जो अभी तक नहीं आए हैं, जिनको बाबा कहते कि टू लेट का बोर्ड लगने के बाद जो आते हैं, उनमें हम नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा गुण है ना, जो दिव्य गुण है, जिसकी वजह से हम बाबा के पास समय रहते आ गए। तो बाबा बोलता है, जो भी तुम्हारे पास है ना, वो विश्व कल्याण के लिए यूज करना, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो अपना समय, पैसा, एक्सपीरियंस या फिर जो भी हमारे पास है वो दूसरों के कल्याण के लिए यूज करते हैं। बेनिफिटर मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम दे सकते हैं, वो देकर औरों का कल्याण करने की जो सेवा कर रहे हैं, औरों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, अपना सब कुछ औरों के लिए जो लगा रहे हैं, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, उनको बेनिफैक्टर कहा जाता है। जो बाबा मुरली में भी कहता है ना कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क समय श्वासोश्वास, है ना, सभी तरह से जो भी तुम दे सकते हो, उन सभी तरह से तुम सामने जो भी तुम्हारे सामने आई या सृष्टि की सभी आत्माएं, उनकी तुम कल्याण करने के लिए ये सब यूज करो। बाबा कहता है कि ये सब कुछ तुम इंश्योर कर दो, अपने आप को तुम इंश्योर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। ये बाबा बोलता है, इसका मतलब यही है कि फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाओ। फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, इसका मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मनसा वाचा कर्मणा समय संबंध संपर्क सूरज सीरज चाल चलन, जो कुछ भी बाबा बातें इसमें वर्ड्स यूज करता है, वो सभी यूज करनी है। अब इसका मतलब क्या है कि ना दिन देखना है, ना रात देखनी है। अगर रात को भी किसी को हेल्प की जरूरत है तो नहीं, अब ये मेरा सोने का समय है, या फिर दिन में भी अगर किसी को जरूरत है तो अपने आप को तैयार रखना है। इसका मतलब बाबा हमेशा एकदम इसके ऑपोजिट बाबा ये भी कहता है कि अपना भी ख्याल रखना है, अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। कई बार तो बाबा ये भी कहता है कि 8 घंटे, है ना, 8 घंटे नींद कर लो, इतना बाबा बोलता है। 8 घंटों की नींद बोलता है बाबा, है ना, स्थूल में 8 घंटे नींद कर लो, 8 घंटे तुम्हारा जो कुछ भी काम है वो कर लो, और 8 घंटे फिर सेवा में लगा दो। इसका मतलब बाबा का ये भी है कि ऐसे नहीं है कि सेवा आ गई इसीलिए अपने शरीर का भी ध्यान मत रखो, अपने जो जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, उनकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख कर हमें सेवा नहीं करनी है। अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
एक बाजू रखकर या उसको बंद करके हमें फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनना है, लेकिन अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हमें फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हमें बेनिफिटर बनना है, मतलब विश्व कल्याण करना है ना। और विश्व कल्याण मतलब जो कुछ भी हमारे पास है वो किस तरह से औरों की हम हेल्प कर सकते हैं, वो हमेशा युक्ति युक्त होकर, हमेशा योग के प्रयोग करते हुए वो लगाना है, इंश्योर करना है, सफल करना है ना। बाबा जैसे कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारा संकल्प सफल कर लो, तुम्हारे बोल सफल कर लो, तुम्हारे कर्म सफल कर लो, है ना। एक भी हमारा क्षण या एक भी सेकंड हमारा ऐसा ना हो कि जिससे हम और कोई ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। हर एक सेकंड हमें सेवा में लगाना हुआ है। जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसी सोच हो, ऐसे संकल्प हो जो बाबा को भोग लगा दे, है ना। अब बाबा ये भी कहता है कि तुम इस तरह से स्वीट साइलेंस में भी अगर तुम बैठे हो तो भी तुम सेवा कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम स्वीट साइलेंस में बैठे हो। मतलब कि क्या हो रहा है कि ये जो शांति है, ये जो सुख है जो तुम महसूस कर रहे हो स्वीट साइलेंस में मेरे साथ बैठकर, ये शांति को और सुख को जो तुम महसूस कर रहे हो वही वाइब्रेशंस तुम रेडिएट कर रहे हो। तो तुम वायुमंडल को भी सुख और शांति का ये कर रहे हो, दान दे रहे हो। वायुमंडल भी वैसे ही बना रहे हो, शांति और सुख का वायुमंडल बना रहे हो। तो वो जिन जिन आत्माओं तक पहुंचेगा उनकी शांति और सुख उन तक पहुंचाने की सेवा तुमसे हो रही है ना। तुम वायुमंडल को पॉजिटिव बना रहे हो, श्रेष्ठ बना रहे हो। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारे संकल्प भी ऐसे हो जो सबकी सेवा हो, तुम्हारे बोल ऐसे हो जो सबकी सेवा हो, तुम्हारे कर्म ऐसे हो जो सबकी सेवा हो, तुम्हारा सूरत सीरत, सूरत मतलब तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से कि दिव्यता, प्रसन्नता, रहम दिल। बाबा बोलता है ना कि आंखों से इतना रहम हो कि सामने वाले तुम्हारी तरफ आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारी तरफ कि इनसे हमें कुछ मिलेगा। हमारे चेहरे से इतनी दिव्यता, इतनी खुशी, इतना उत्साह, इतना उमंग, इतना उल्लास दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो, एक्सप्रेस हो कि सभी को ऐसे लगे कि इनको क्या मिला है ना। और तभी वो हमारे पास आएंगे, तभी वो हमें पूछेंगे कि तुम्हें क्या मिला है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना, है ना। कोरोना में हम इतने रिलैक्स थे, इतने हम बिल्कुल भी भय नहीं, चिंता नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। हमारे घर में भी कोरोना आकर चला गया, हमें भी होकर चला गया, फिर भी कभी किसी को ऐसे नहीं दिखाई दिया कि हम चिंता में है या कुछ डरे हुए हैं या फिर परेशान है, अशांत है, इसको हुआ तो क्या होगा, मुझे होगा तो क्या होगा, इस तरह से हम बातें कर रहे, किसी को नहीं लगा, है ना। तो सामने वाले आकर मतलब जो भी देखते थे या फोन पर हमें सुनते थे वो पूछते थे कि मतलब इतना रिलैक्स कैसे रह सकते हो। और तब हम क्या कर सकते हैं, बाबा का नाम ले सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाबा ने बताया हुआ है। मुरली में हमें यही सिखाया जाता है, बाबा हमें यही सिखाता है ना, ये हम उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, निर्माण। निर्माण का ये है कि हमने उनको बना भी दिया, अपने जैसा कैसे बनाना है वो भी हमने बता दिया। हम मुरलीधर भी बन गए, हम बाप समान भी बन गए, और फिर भी हम निर्माण मतलब कोई मान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि हाँ हमें बाबा यही सिखाता है, बाबा सिखाता है, हम ऐसे है, ऐसे हमने नहीं कहा, है ना। हम कहते हैं कि हाँ मुरली जो हम सुनते हैं ना सुबह सुबह, तो उसमें यही शक्ति हमें मिलती है कि इस तरह से बिल्कुल हलचल में लाने वाली परिस्थितियों में भी कैसे अचल अडोल रहना है, किस तरह से अपनी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर सौंप देनी है, किस तरह से भगवान को अपना बनाना है, भगवान के साथ रहकर पूरी शांति से, सुख से, समाधान से, संतुष्टता से जीना है और जीने देना है। लिव एंड लेट लिव, है ना। ये कैसे करना है यही तो हम इसमें से सिखा रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत। सीरत मतलब स्वभाव, हमारा जो नेचर है, हमारे जो सोचने का तरीका है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो हमारा स्वभाव होता है ना। जो हमारे अंदर तक है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही स्पॉन्टेनियसली बाहर आता है ना। किसी हमारी बेस्ट फ्रेंड जो हमारे अंदर अंदर उसको हम बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उसको अगर हम देखें, है ना, तो कैसे होगा कि अचानक से अभी अगर कल मैं विभा बहन को देखूंगी तो कैसे होगा, है ना। एकदम से इतना आनंद होगा, इतनी खुशी होगी। या फिर किसी को भी, रमा बहन है, प्रतिमा दीदी है, नीना बहन है, नीना बहन, इन सबको आप सबको अगर हम एक दूसरे को मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। ये स्पॉन्टेनियस है ना, ये संस्कार है, ये स्वभाव है। क्योंकि चित्त में जिनके लिए प्यार बसा हुआ है,
एकदम खुशी होती है जिनको जिनके बारे में सोचते हुए, है ना, तो वो निकल कर बाहर आता है ना। तो उसको ही बाबा सूरत सीरत बोलता है कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा हो, तुम्हारी सोच ही ऐसे हो, तुम्हारा नेचुरल नेचर ही ऐसे हो कि तुम रहम दिल हो, है ना, तुम खुशियां तुमसे निकल रही है। तो इसको ही बाबा कहता है कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं। इसको ही सेल्समैन कहते हैं। सेल्समैन मतलब बाबा क्या सेल करने के लिए बोल रहा है? बाबा का नॉलेज, बाबा का ज्ञान जो है, बाबा आने का मैसेज जो है, वो ऐसे बेचो। होशियार सेल्समैन मतलब सेल्समैन जब बोलता है तो सामने वाला ले ही लेता है ना, तो सामने वाला मान ही जाता है ना। तभी बाबा बोलता है कि जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है ना। मतलब ये साइकिल है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ना, कि हम जैसे जैसे सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि निर्माण बन जाएगी, निर्माणता हमें आ जाएगी, और जैसे जैसे निर्माणता आती जाएगी वैसे वैसे हम और ज्यादा सेवा में लग जाएंगे, है ना। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि सर्विस जब हम कर रहे हैं तो हम पूरे बाबा के साथ कनेक्टेड है। हम अपना कुछ भी नहीं चला रहे हैं, ना मन में सोच संकल्प चला रहे हैं, ना बुद्धि हमारे अपना दिमाग चला रहे हैं। पूरी तरह से हमने अपने आप को बाबा पर सौंप दिया है। तो होता यह है कि बाबा हमें निमित्त बनाकर जो कुछ भी सामने वाले को दे देता है, उससे हमें क्लैरिटी आती जाती है ना। हमें और ज्यादा समझ में आ जाता है कि बाबा क्या कहना चाहता है ना। तभी बाबा कहता है कि सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। क्योंकि जब हम सर्विस कर रहे हैं तो अदरवाइज तो हम थोड़ा 19-20 भी हो जाए कि बाबा के साथ है नहीं है, कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है ना। देही अभिमानी देह अभिमान, देही अभिमानी देह अभिमान, 19-20 फिर भी हो जाएगा। लेकिन जब हम सर्विस में रहते हैं तब हम पूरी तरह से इतने बाबा के साथ होते हैं कि बाबा बस मुझसे और कोई गलत कर्म ना हो जाए, अब मुझे कोई गलत कर्म नहीं चाहिए, बस तू है और तुझे जो देना है वो है और सामने वाला है, मैं बीच में जैसे हूँ ही नहीं। अब ये मन बुद्धि जो सब कुछ है वो तुम्हारा है, मुझे कुछ पता नहीं है ना। तो फिर क्या होता है? बाबा जो हमारे मन बुद्धि को यूज करता है, हमें पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि बाबा क्या बताता है, बाबा कैसे बताता है। हम वो अनुभूति भी कर रहे हैं कि कितने रहम दिल से बाबा हमें यूज करता है, कितना मीठा बनाता है जब बाबा हमें यूज करता है ना। तभी बाबा कहता है कि सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में भी कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना। जो भी ज्ञान दान हम कर रहे हैं, जो भी किसी को कुछ बता रहे तो हम बता कहाँ रहे हैं? हम अगर ये भी सोच रहे समझ रहे कि हम बता रहे, तो भी वो देह अभिमान है। और अभिमान कब अहंकार में बदल जाएगा हमें भी पता नहीं है ना। तभी बाबा बोलता है कि अभिमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम कच्चे हैं, पक्के नहीं बने हैं, बिल्कुल पक्के नहीं बने हैं। अभी भी हम प्रोसेस में है ना, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी। तो कब अभिमान अहंकार में बदल जाएगा हमें भी पता नहीं है। इसलिए बाबा बोलता है कि हमेशा कनेक्टेड रहो। तो दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। तो किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अविनाशी, है ना। मतलब वो इस तरह से तीर लगना चाहिए कि सामने वाले में भी वो गुण, वो ज्ञान और वो शक्ति का संस्कार इस तरह से लग जाए कि उसका भी वो छूटे नहीं, है ना। वो अविनाशी बन जाए। जैसे हमारा बाबा हमें अविनाशी ज्ञान और गुण और शक्तियां भर रहा है, जैसे वैसे हमसे भी ऐसे तीर लग जाए कि सामने वाले में एकदम वो लग ही जाए, उसका वो संस्कार ही बन जाए, बाबा का ज्ञान जो है ना वो उसका नेचर ही बन जाए, उसका संस्कार ही बन जाए। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत है, तुम ही हो माता।
ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ, है ना। तभी बाबा ने ऊपर कहा कि पहले ओम नमः शिवाय का ये सुनाओ और फिर माता पिता का सुनाओ, क्योंकि ये जो लक्ष्मी नारायण है, बाकी कृष्ण है, बाकी के जो हनुमान जो है, बाकी के जो मंदिर है, वहां सबके आगे जाके तुम माता पिता बोलते हैं, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है। माता पिता सिर्फ एक है और वो है शिव, है ना। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे है, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है। फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए, उनका नाम ही है शिव। दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है ना। कि तभी तो ऐसे हुआ ना कि हम भक्ति मार्ग में सीढ़ियां उतरते ही आए। कितने महान महान आत्माएं, साधु, संन्य, ऋषि, मुनि, धर्म संस्थापक, उनके हम मत सुनते आए, है ना। लेकिन फिर भी हमें सदगति प्राप्त नहीं हुई, है ना। हम आगे तो चलते गए, हमें गति तो मिली, आगे 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 हम चलते गए, लेकिन वो एक जन्म का ही था। एकदम थोड़े से समय के लिए हम आगे चलते गए, लेकिन वो अविनाशी नहीं था, है ना। इसीलिए सदगति नहीं हुई। तो उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है। लेकिन जब बाबा आते हैं और बाबा जो हमें उनकी मत सुनाता है, फिर जो हमें गति मिलती है, वो हम सदगति तक ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसीलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे, यह समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। अब दिल की सफाई मतलब क्या? हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फेमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। इसका ही मतलब क्या है? बाबा कहता है तुम्हारे दिमाग में सब ज्ञान होता है। तुम मियाँ मिट्ठू जब बोलते हो तो पूरा ज्ञान ही बोलते हो, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा नहीं होता है, दिल में सफाई नहीं होती है, दिल साफ नहीं होता है। अब दिल मतलब क्या है? बाबा आत्मा के लिए बोलता है, आत्मा का दिल मतलब मन, है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम जो बोलते हो वो तुम्हारा मन साफ नहीं होता है ना। तो मन साफ नहीं होता है मतलब क्या है? मन में डाउट होते हैं। या तो ये डाउट होते हैं कि बाप रे, पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा, रोज 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 वही समझाना पड़ेगा, पता नहीं ये कब समझ जाएंगे, पता नहीं ये समझ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, कितने साल हो गए वही 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 चल रहा है, पता नहीं ये कब समझ, है ना। ये डाउट्स भी है। और दूसरा और क्या होता है? दिल साफ, मन साफ न होना। ये दूसरा क्या होता है कि फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। मतलब हम ये करते कि हाँ ये तो है ही ऐसा, इसको तो पता नहीं, वो तो समझेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी भी चाचा मामा में अटके हुए हैं, है ना। क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं तो हम उनके स्वभाव को जानते हैं, है ना। तो हम क्या समझते हैं कि ये तो समझने वाला है ही नहीं, इनको तो टाइम ही लगने वाला है ना। या फिर क्या होता है कि हम उन्होंने उनकी जो बातें हैं, कई बार ऐसे भी होता है ना कि मुरली में कोई पॉइंट्स आते हैं तो हमें किसी और की याद आती है। हाँ ये पॉइंट उनके लिए बहुत सही है, ये उनको बताना है, ये पॉइंट उनके लिए बहुत सही फिट बैठती है, बिल्कुल फिट है बाबा, ये ना उनको मैं बताऊंगी। लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा दिल साफ नहीं है, मतलब ही हमारा मन साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम वो कैसे थे, उन्होंने पहले क्या किया, उनके पास्ट में ही अटके हुए हैं। हम उनके प्रेजेंट में, उनके साथ हम प्रेजेंट में रहकर व्यवहार में नहीं आ रहे हैं। बाबा का ज्ञान भी सुना रहे हैं ना, तो भी मन में दिल साफ नहीं, मतलब क्या है? मन में ये चल रहा है, ये संकल्प चल रहा है कि क्या क्या फायदा है इनको बताने से, कोई फायदा तो होगा नहीं, बस बताना है, सेवा करनी है ना, बाबा ने बताया हुआ है तो बताना है।
तो यहाँ बाबा कहता है कि तुम मुरलीधर नहीं हो, तुम बाप समान नहीं हो। हम देह अभिमान में रहकर उसको सेवा भी नहीं कहा जा सकता फिर, है ना। तभी बाबा कहता है कि यह समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। उसी को बाबा कहता है निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है। अब सच बोलना, सच होकर रहना, इसका मतलब अगर हम ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को वो जैसा है वैसा क्लियर कर देना है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो हम फिर भी देह भान में है ना। पहले ये आत्मा के लिए लेना है। अब जब बाबा बोलता है कि हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना, मतलब सबसे पहले ये अपने ऊपर अप्लाई करना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। जब भी मैं ये पूरी तरह से सच्चाई के साथ चलती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तब क्या क्लियर हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतरते आई हूँ। पहले मैं विकारी थी, अब मुझे बाबा मिला है, बाबा की वजह से ज्ञान और शक्तियाँ मिली है। अब मुझे विकारों को छोड़ना है और फिर से मुझे सतयुगी बनना है ना। ये जो प्रोसेस है वो पहले मैं अपने आप की जान लेती हूँ, है ना। ये सच्चाई है। अब क्या होता है, सामने वाले के लिए भी ये सच्चाई में अप्लाई करती हूँ कि सामने वाला भी आत्मा है, उसमें भी जन्म जन्म से यूज करते हुए विकारों को यूज करते आया है, वो भी सीढ़ियाँ उतरते आया है। मेरे पास तो बाबा है, उसके पास तो बेचारे के पास बाबा भी नहीं है, तो ना उसके पास ज्ञान है ना उसके पास शक्तियाँ हैं। कहाँ से शक्तियाँ लेगा, बाबा का ही पता नहीं है कहाँ से ज्ञान क्लियर होगा। तो अब मुझे और रहम दिल बनना है। जैसे बाबा मेरे साथ इतना रहम दिल बनकर ये करता है, मुझे सिखाता है, वैसे ही मुझे भी सबसे पहले तो ये परखना है कि वो आत्मा है। फिर सही समय पर सही डिसीजन लेना है कि अब मुझे बाप समान बनना है ना। इसको टाइम लगने वाला है, पेशेंस रखने हैं। वो जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, समाना है ना, समेटना है ना, फिर उसको समझाना है। तो सभी सच्चाई, सफाई, निर्मलता और सभी शक्तियाँ, इन सभी को हमने फिर यूज कर लिया, है ना। यही बाबा कहता है कि हर बात में सच बोलना और सच होकर रहना है। आत्मा रहकर परम आत्मा से कनेक्टेड होकर बाकी आत्माओं के साथ व्यवहार में आना है। इसको बाबा सच्चाई, आत्मा के लिए सच्चाई यही है। सामने वाला जैसा है उसको पूरा दिखाना कि तू ऐसा है, तू क्रोधी है, तू ये है वो है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं जैसे आत्मा हूँ, मुझमें जैसे विकार है वैसे ही ये भी आत्मा है, इसमें भी विकार है। मुझे विकारों को छोड़ने में जैसा टाइम लगा है, बाबा को भी टाइम लगा है, वैसे इसको तो मुझे निमित्त बनाकर बाबा बता रहा है। तो कितना मतलब कितना खयामत होगी, कितना खाद निकले पड़ेगी पता नहीं इसमें, तो इसको तो और भी टाइम लगने वाला है ना। अगर टाइम लगना है मुझे ही पेशेंस रखनी है। तभी बाबा बोलता है कि हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है, टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फेमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो झूठ ही बोलता है, पता नहीं कब इसका ये संस्कार चला जाएगा, लेकिन बताना है, फायदा नहीं हो, बता के भी फायदा नहीं है, पता है। ये हम पहले ही सोच के रखते हैं, तो हमारा मन साफ नहीं है ना। तो फेमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी है, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। बाबा ने क्लियर बता दिया कि अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। तो पहले धारण करना है, धारण करने के लिए पहले समझना है, समझने के लिए पहले उस पर मनन चिंतन और विचार सागर मंथन करना है, वो भी बाबा के साथ। उससे पहले पहले मुरली सुनकर पढ़ाई करनी है ना। सिर्फ सुननी है या सिर्फ पढ़नी है नहीं, पढ़ाई करनी है, फिर बाबा के साथ बात करनी है, मनन चिंतन विचार सागर मंथन करके समझ कर फिर धारण करना है ना। अब ज्ञान रत्न मतलब क्या है, शांति, मतलब स्वमान जो है ना, सात स्वमान जो है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांत मतलब क्या है, ये शांति का गुण मतलब मैं क्या है, मुझे किस तरह से यूज करना है ना। ये सब पहले ज्ञान रत्न जो है उनको सबसे पहले हमें जानना है, हमें धारण करना है, फिर औरों को कराना है। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा, यहाँ तो बहुत तुमको दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलांथ्रोपिस्ट बनना है, मतलब बाप की तरह अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। इसका मतलब रहमदिल बनकर, बहुत मीठे बनकर, पेशेंस रखकर, ज्ञान गुण शक्तियां पूरा समय संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत सब कुछ इस तरह से फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। मतलब फिलांथ्रोपिस्ट बनना है तो हम जो भी हमारे पास धन है, धन मतलब क्या है, यही जो ज्ञान गुण और शक्तियां हैं वो भी देना है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं, हमारा समय भी देना है ना। हमारे में जो गुण है, जो स्किल है वो भी कर्मणा से उन तक पहुंचाना है ना। बुद्धि जो बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, उस बुद्धि को भी पूरी तरह से बाबा पर सरेंडर करके मन बुद्धि को फिर बाबा को यूज करने के लिए, है ना, इस तरह से फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है ना। अब यहाँ पर धंधा जो करता है तो बाबा कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत, समय संकल्प, है ना, श्वासोश्वास, ये बाबा कहता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वाचा से ही होना चाहिए, कर्मणा से ही होना चाहिए, है ना, कई सारा है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो, यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो, यह बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना। मतलब बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहा है कि अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है मतलब ब्रह्मा बाबा में, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं मतलब ब्रह्मा बाबा में, वह मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में। मतलब यहाँ पर बाबा ने क्लियर कर दिया कि मम्मा में भी मैं नहीं आता हूँ, मम्मा अलग बोलती है अपने हैसियत से। उनका नाम बाला करना है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है है ना। बाबा बोलता है, कहते हैं ना जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं। तो ये बाबा बोल रहा है कि बाबा बोल रहा है कि अब ये मम्मा है ना वो मेरी है, तो अपनी हैसियत से वो बता रही है, वो समझा रही है। तो कहते हैं ना जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती जैसे है वैसे है। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है ना। हम सब ने ये एक्सपीरियंस दिया भी है, हमेशा लेते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा अच्छा लगता है, सामने वाले हमारी महिमा कर देते हैं, लेकिन करता करण करावनहार बाबा होता है ना। तो नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम भी बाला होता है। उन्होंने सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है, ये साकार मुरली है। उस वक्त बाबा ने कहा था कि दिन प्रतिदिन सर्विस सहज हो जानी है, और ये हमें पता भी चल रहा है। अब तो हम क्या करते हैं, मनसा सेवा, बाबा ने इतना पावरफुल सेवा बताई हुई है। 3 पैर पृथ्वी के, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, जहां पर हम लेटे हैं, जहां भी जिस भी हालत में है, स्ट्रेचर पे भी क्यों ना हो, हॉस्पिटल में भी क्यों ना हो, जहां पर हम जैसे हैं वहां से हम
पूरी सृष्टि की सर्विस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के पास जा जाकर हमें सर्विस करना पड़े, तो आसान हो गया है ना। पहले तो ऐसे नहीं था। ये जो दादियां हैं, दीदियां हैं, उनको घर घर जाकर, ऑफिस ऑफिस जाकर, एक एक के पास जाकर उनको सर्विस करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसे नहीं है। हम जहाँ पर है, जिस जगह है, जिस स्थिति में है, वहां से हम सर्विस करते हैं। 100 लोगों के बीच में भी अगर हम हैं, फिर भी हम अकेले होते हैं बाबा के साथ, और हम सर्विस कर रहे होते हैं। वहां के 100 लोग और पूरी सृष्टि है ना, वहां उनके सबके बीच में, कोलाहल में, हल्ले गुल्ले में रहकर भी हम पूरी शांति से सर्विस कर रहे होते हैं। तभी बाबा बोलता है दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज होनी चाहिए, हो जानी है। दूसरी बात क्या है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल की वजह से सबके बीच में बैठे हैं, फिर भी मोबाइल एक बटन पर सर्विस है ना। एक बटन दबाया और हमने यहाँ का वहाँ मैसेज डाल दिया, यहाँ से वहाँ मुरली डाल दी, यहाँ से वहाँ अपना जो बाबा के साथ बात करके जो हमने रियलाइजेशन किया है, वो हमारा जो रियलाइजेशन हुआ, जो एक्सपीरियंस है, वो हमने यहाँ से वहाँ भेज दिया, है ना। तो बहुत सहज हो गई। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन, वहां है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। कितना सहज है। मतलब बाबा ने बता दिया कि सर्विस कितनी सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन, वहां है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है ना। बाबा ने बता दिया कि रात मतलब क्या है, दिन मतलब क्या है, भक्ति मतलब क्या है, ज्ञान मतलब क्या है, सतयुग त्रेतायुग मतलब क्या है, कलयुग क्या है ना। ये बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो समझाना भी आसान हो गया है, तो सर्विस भी आसान हो गई है, क्योंकि हमारे पास एकदम मक्खन ही आया है ना। जो पहले वाले थे उनके साथ रहकर, उनको उनकी हेल्प लेकर बाबा ने पूरा जो पहला वाला है, जो दूध से दही बनाना, फिर उसको जमाना, फिर उसको मंथना, है ना, मंथन करके फिर मक्खन निकालना, तो हमारे सामने तो मक्खन बना बनाया मक्खन ही आ गया है। तो कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। अभी मक्खन तो हमारे सामने आ गया है, लेकिन वो मक्खन देखने की भी तो दृष्टि चाहिए ना, नहीं ना। नहीं तो हम फिर से वही उसी में ही लग गए हैं। देह और देह से संबंधित बातों की तरफ ही अगर मन बुद्धि है, तो मक्खन की तरफ या बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी भी नहीं। तो मक्खन सामने आकर, बना बनाया मक्खन सामने आकर भी क्या फायदा होगा, है ना। खा भी नहीं सकते। अगर खाया भी है तो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए, मतलब धारण भी तो करना चाहिए। और इसके लिए अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें सिर्फ देह और देह से संबंधित बातों से मन बुद्धि निकालनी है, बाबा की तरफ मन बुद्धि लगानी है। पूरा मक्खन तैयार होकर हमारे सामने आया है ना। तो पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। अब यहाँ पर बाबा ने कहा है कि तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। लेकिन सबसे मुश्किल तो यही होता है ना। बाबा जो 3 सर्टिफिकेट्स बोलता है ना, बाबा का, ब्राह्मण परिवार का और अपने परिवार का, तो सबसे मुश्किल वही होता है कि अपने परिवार का सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। क्योंकि पूरा दिन अपने परिवार का सर्टिफिकेट मिलने के लिए 24/7 हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी पड़ती है, ज्ञान की प्रत्यक्षता करनी पड़ती है, बाप समान मुरलीधर बनना पड़ता है 24/7, क्योंकि उनके साथ हम रह रहे हैं। तो इतना सा भी गलत कुछ करते हैं तो उनके दिमाग में तो वही रहता है कि हाँ बस 9 दिन का है ये इनका, है ना, 9 दिन के नए नए इनका ये सब चल रहा है। थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आ गए, पहले से जैसे थे वैसे आ गए। तो उनसे सर्टिफिकेट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो जब उनका सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर तो बस पार हो गए, है ना, क्योंकि उनसे ही मुश्किल होता है। 24/7 बाप समान मुरलीधर बनेंगे तभी उनका सर्टिफिकेट मिलता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो तुम, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल, गणिकाए, अहिल्याए पाप आत्माएं है।
आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। अब ये बाबा जो समझाओ समझाओ, पहले खुद समझो फिर समझाना है, फिर पहले खुद समझो फिर समझाना है, इसका मतलब हमारे सामने कोई ना कोई तो आने वाला ही है जिनको हमने समझाना ही है। इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कह रहा है इसका मतलब उसमें है ही, वही होने वाला है, डाउट ही नहीं है कोई, है ना। तभी बाबा कहता है कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत है। भक्ति पहले अव्याभिचारी फिर व्याभिचारी बनती है। कलाएं कम होती है, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं है, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो, है ना। यही सच्चाई है। बाबा जो कहता है ना कि सच्चाई पर चलना है, सच्चाई सब पहले समझनी है, तो पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, यह कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अब बाबा ने ये जो कहा है ना कि घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। बाबा ने यहाँ जबरदस्ती की बात नहीं की है, ना छोड़ने की बात की है, ना तोड़ने की बात की है। बाबा ने कहा है मदद देनी है, और फिर कहा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर ऊपर भी बाबा ने आज फेमिलियरिटी के बारे में भी कहा है, फिर ये भी कहा है कि गृहस्थ में है तो आसान है तुम्हारे लिए। इन सबको लिंक करना है और फिर ये समझना है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह से व्यवहार में आना है ना। कि किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, समझाना है, रहम दिल बनना है, मदद करनी है ना। मतलब ही 24/7 मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत, है ना, समय सबसे हमें बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को ही प्रत्यक्ष करना है। तो घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा हमें बड़ा भाई बोल रहे हैं, लौकिक से नहीं, आत्मा के तौर पर हम बड़े हैं, है ना, क्योंकि हम सतयुग में आए, सतयुगी है, हम आधार मूर्त है। तभी अब हम उद्धार मूर्त बनना यह हमारी जिम्मेवारी है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य और जिम्मेवारी है ना। बनना ये कर्तव्य है, बनाना ये जिम्मेवारी है। तो बाप कहते हैं धन दिए धन ना खूटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहमदिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहमदिल बनते हो। कहते हो आकर समझो, तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी है, तो फिर भ्रष्टाचारी कौन बनाएंगे। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वह वंडर खाएंगे। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। प्रदर्शनी भी होती रहेगी। अब प्रदर्शनी मतलब उस वक्त बाबा साकार मुरली में था ना, तो प्रदर्शनी बहुत जरूरी थी। अब सिर्फ प्रदर्शनी पर ही नहीं है, जैसे बाबा ने कहा कि अब सर्विस बहुत आसान हो गई है, तो प्रदर्शनी किसकी करनी है, हमारी करनी है ना। मनसा वाचा कर्मणा, सूरत सीरत, चाल चलन, इसकी प्रदर्शनी होनी चाहिए अब, है ना। तो
प्रदर्शनी भी होती रहेगी, आखिर कोई जागेंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है, यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है, रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर अब हीरा और कौड़ी, इसका मतलब क्या है, हीरा अविनाशी है ना, और फिर हीरे की चमक जो होती है वो मिट्टी में भी मिल जाए, मिट्टी में भी पड़ा हो, केर केर कूड़े कचरे में भी पड़ा हो, चमकना नहीं छोड़ता है, वो अविनाशी, उसकी चमक जो है वो अविनाशी है। लेकिन कौड़ी का ऐसा नहीं है, कौड़ी टूट सकती है, फूट सकती है ना, पूरा मतलब उसका पूरा ये हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि यह ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सत्तो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है, मतलब ये सब कुछ हमें पूरी तरह से समझना है कि अज्ञान है वो कौड़ी है, हमें अज्ञान में रहना ही नहीं है। ज्ञान जो है वो हीरा है, ज्ञान युक्त अगर हम हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे, तो हमें हीरा बनना नहीं पड़ता है, हम हीरा बन ही जाते हैं। और दूसरी बात, ये हमारी हीरे जैसी चमक जो है वो अगले कल्प में कितना लंबा समय तक चलेगी, वो भी अभी हमारे हाथ में है। अभी ही अगर हम अपने आप में संस्कारों को भर लेंगे, बाबा के ज्ञान को अगर हम अपना नेचुरल नेचर बना देंगे, तो अगले कल्प में भी हमारे जो चमक जो है, ये जो संस्कार जो है, ये जो गुण और शक्तियां जो है वो लंबा समय तक चलेगी, है ना, हम कौड़ी बहुत जल्दी नहीं बनेंगे। तो तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। मनुष्य मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम मतलब हम बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर राम की असैलम ली है, असाइलम, राम की असाइलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे। असाइलम मतलब जिनका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनकी होती है ना, जिनको कोई डिसऑर्डर है या डिसफंक्शन है, मन और बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं कर रही है ना, सोचने की ठीक तरह से शक्ति नहीं है, काम नहीं कर रहे, स्लो लर्नर्स है, या फिर जो मानसिक जो रोगी है ना, उनको असाइलम में रखा जाता है। असाइलम मतलब क्या है कि उनका पूरा वहां पर ध्यान रखा जाता है, उनका खाने पीने का, उनका सोने का, रहने का, सब कुछ उनका ध्यान रखा जाता है। अब बाबा कहता है कि रावण से दुखी हो आकर राम की असाइलम ली है, मतलब हमने राम की असाइलम ली है, राम मतलब भगवान मतलब बाबा, अब उनके असाइलम में आए हैं। क्यों? क्योंकि रावण से दुखी हुए, हम भी तो पूरे पूरे मानसिक पूरे हम हिल गए थे ना, कोई कुछ बचा ही नहीं था, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था, पूरे अज्ञान पूरे अंधकार में थे, है ना। जिस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होती है वही हम में थे ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, किसी को भी फॉलो करो, जिसको भी ऐसा कुछ देखा कि मुझसे कोई अलग गुण है उसमें, बस उसको उसकी पूजा करते रहो, उसको इतना सर पर चढ़ाते थे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू हो जाते थे, है ना। तो मतलब पूरी तरह से हम मेंटली डिस्टर्ब थे, पूरी तरह से हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे, तभी बाबा के असाइलम में हम आ गए हैं। और अभी बाबा हमारा पूरा मन का ख्याल रख रहा है ना। बाबा पूरा हमें बता रहे हैं कि बच्चे तुम क्या थे, अब तुम कैसे बने हो, क्यों ऐसे बने हो, अब इसमें से निकलने के लिए तुम्हें क्या करना है, और फिर तुम कैसे बन सकते हो, है ना। हमें बाबा पूरी तरह से सर्जन भी बाबा बोलता है, असाइलम भी बोलता है। तो रावण से दुखी हो आकर राम की असाइलम दी है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति दी है।
कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, उन्हों को माया रावण की ही शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं, है ना, गुड़िया ही है ना। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है और गणेश जी है और पता नहीं बहुत कुछ है, शंकर भी है, विष्णु भी है ना। सभी हमने छोटे 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 गुड्डे गुड्डियां बना के रखे हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं, है ना। उनको नहलाते हैं, उनको पोंछते हैं, उनको सजाते हैं, तो वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बनना तो दिल पर के न बना तो फिर दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पार्ट तो बजाना ही है ना। अब यहाँ पर बाबा ने इनडायरेक्टली क्या मैसेज दिया है, साकार में ही बाबा ने मैसेज दे दिया है कि यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे, पार्ट तो बजाना ही है ना। मतलब बाबा ने पहले ही बता दिया था कि ये ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये सब दादियाँ दीदियाँ, ये तो उनको जाना ही है, लेकिन मजबूत रहना है ड्रामा पर, है ना। उस वक्त तो कई आत्माएं ऐसी थी जो मम्मा और बाबा या फिर ये दीदियाँ दादियाँ जाने के बाद मतलब इतना रोना पीटना, और फिर कई सारे ऐसे थे जिन्होंने तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा जाने के बाद ब्रह्मा कुमारी छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, है ना। तभी बाबा कहता है कि ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए, पार्ट तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं, अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं, लॉ कहता है आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था। अब यहाँ पर भी ऊपर बाबा ने जो कहा है ना कि मम्मा बाबा भी जाएंगे, या फिर अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बीवी मरे तो भी हलवा खाना है। इसका मतलब बाबा क्या बताना चाहता है कि ये जो देह और देह से संबंधित जो हमने अपनी दुनिया बसा के रखी है उसका भी विनाश होने वाला है ना। उससे भी हमें बाहर निकलना है। तो जितना समय रहते हम उससे बाहर निकलेंगे, जितना समय रहते हम खुद आत्मा स्थिति में रहकर ये समझ लेंगे कि ये भी सभी आत्माएं हैं, इनकी भी अपनी अपनी हर एक की अलग अलग जर्नी है ना। और किसी कर्मों की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में हम इनके साथ इस रिश्ते में आए हैं और ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए हम एक साथ रह रहे हैं। ये जितना जल्दी समझ जाएंगे एक्सेप्ट होगा और जितना एक्शन में आएगा, है ना, उतना फिर भोगनी नहीं पड़ेगी। तो फिक्र की क्या बात, 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही करते हैं। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। बाबा ये भी बोलता है, मतलब बाबा इतना रहमदिल है, इतना मीठा, इतना प्यारा है कि तुम बाबा की याद में क्या बोलो, ये भी बेचारा खुद ही कहता है ना। बाबा ये भी बोलता है कि बोलो कि कितने मीठे हो, कितना तुम अच्छे हो, कि तुमने क्या से क्या बना दिया है। बाबा ये भी बोल देता है कि ये बोलो, बोलते बोलते ही तुम महसूस करना शुरू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। ऊपर बाबा ने बताया वही अब धारणा क्या करनी है वो बाबा बता रहा है कि दिल से सदा सच्चा रहना है। दिल मतलब मन साफ रखना है। कितनी भी कोई भी ऐसी आत्मा हो जिसका पास्ट एक्सपीरियंस हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जब भी हम उनकी सेवा करें तब हमें निर्मल स्वभाव ही रखना है। उनका पहले उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, कैसे किया है, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी मन में पकड़ कर नहीं रखना है। वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हमारे पिछले के कार्मिक अकाउंट्स है, जो मैंने पीछे दिया था उन्होंने वो वापस कर दिया है, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। अगर उन्होंने क्रोध किया है, अपमान किया है, भला बुरा कहा है, स्वार्थ दिखाया है ना, अहंकार दिखाया है, तो ये उन्होंने वही सब कुछ मेरे सामने किया है जो पहले कभी मैंने इनके सामने किया था, है ना। पूरा पूरा साफ दिल। और अब क्या करना है कि अब चलो हो गया, बात खत्म, जो मैंने दिया था उन्होंने वापस दे दिया, मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उनको सकाश देनी है, मुझे अपने में शक्तियां भरकर उनमें भी शक्तियां भरनी है, ताकि मेरी वजह से वो जो अहंकार में आए थे, स्वार्थ में आए थे, है ना, तभी आए ना। मैंने पहले कभी उनको ये सिखाया, तभी तो उन्होंने अभी यूज किया मेरे सामने, तो मैं ही निमित्त हूं ना। अब उन्हें भी उनसे निकालने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि उनको आधार मैं ही बनी हूँ, निमित्त मैं ही बनी हूँ उनको विकार में लाने के लिए। तो अब मेरी ही जिम्मेवारी है कि उनको उनके विकारों से छूटने के लिए उनको सहयोग देना। तो शक्तियां अपने में भरकर उनको शक्तियां देनी है, उनको सकाश देनी है, लेकिन पूरे निर्मल स्वभाव से, कुछ भी मन में पकड़ के ना रखते हुए। तभी बाबा बोलता है कि दिल से सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मतलब बोल तो रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और ही है, ये नहीं होना चाहिए। अहंकार में नहीं आना है, देहाभिमान में, अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है। जो ऊपर बाबा ने कहा ना कि अम्मा मरे तो भी हलवा, बेबी मरे तो भी हलवा, तो साक्षी होकर खेल देखना है, इसका मतलब साक्षी दृष्टा, ड्रामा चलता रहता है। हर एक के साथ जो भी उनका पार्ट है वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, क्योंकि हम जब फिक्र करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाली आत्मा जो है वो पहले से ही वीक है, वो पहले से कई सारी प्रॉब्लम से, कई सारी हर्डल से गुजर रही है, पहले से वो वीक है। हम जब फिक्र करते हैं तो उनकी तरफ और ही वीक वाइब्रेशन हम भेज रहे हैं, उनको और ही वीक बना रहे हैं, उनको कोई सोल्यूशन तो हम नहीं दे रहे ना। फिक्र जब हम करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स में ही अटके पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स के ही बारे में सोच रहे हैं कि हाय हाय ऐसे हुआ, हाय हाय इनके साथ ऐसे है, हाय हाय ये ऐसे हो रहा है, ऐसे वो, है ना। तो हम प्रॉब्लम्स में ही अटके पड़े हैं, तो हम सोल्यूशन के ऊपर तो देख ही नहीं रहे हैं, तो उनकी तरफ भी हम वीक एनर्जी ही भेज रहे हैं। इसीलिए फिक्र नहीं करनी है, बाबा के पास जाना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, ज्ञान से क्लैरिटी आ जाएगी, शक्तियां लेकर उनको देनी है। फिक्र नहीं करनी है, उनको भी उनके फिक्र से छूटने के लिए, पार होने के लिए उनका सहयोग देना है शक्तियों से, है ना। अवस्था सदा हर्षित रखनी है, तो अवस्था हर्षित रखनी है, होगी ही ना, हर्षित होगी ही, बाबा के साथ है तो चिंता की क्या बात है। वरदान है, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है,
वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं, है ना। वही बाबा हमेशा कहते हैं ना कि स्वराज्य अधिकार जिन्होंने प्राप्त किया है, स्वराज्य अधिकारी जो बन गए हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी मतलब हमारी सभी कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि सहित वो बाबा को सरेंडर, बाबा के मतलब निमित्त बनकर उनको यूज करना है ना। तो अपने मन पर, अपने बुद्धि पर हमारा पूरा कंट्रोल, है ना। तभी क्या होगा कि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रिकालदर्शी बनकर हम एक्शन में आ रहे हैं, हम कर्म में आ रहे हैं, है ना। बाबा के साथ रहकर हम कर्म में आ रहे हैं, तो फिर हम किसी को भी दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को भी अशांत नहीं कर रहे हैं, हम सबके साथ रहम दिल से चल रहे हैं, हर एक को हम हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उनको भी पता चल जाता है, ये जब हम करते हैं तब उनको भी पता चल जाता है कि ये तो हमें हमारे प्रॉब्लम से छुड़ाते हैं, ये तो हमें सोल्यूशन देते हैं। हमारी प्रॉब्लम सुनकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सुनाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनकर हाय हाय नहीं करते हैं, इनके पास पक्का कोई सोल्यूशन होता है तो वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद वो अपने आप को हमारे ऊपर सरेंडर कर देते हैं। तो राज्य, विश्व राज्य मिल गया ना। विश्व राज्य मतलब और क्या है? विश्व राज्य मतलब हमारे हाथ में अधिकार होना, हमारे हाथ में सत्ता होना। अब हमारा हाथ मतलब क्या है? आत्मा का हाथ मतलब मन और बुद्धि है ना। तो जब हमारा स्वराज्य अपने ऊपर जब अधिकार होगा, अपने मन बुद्धि पर अधिकार होगा, हम जब स्वराज्य अधिकारी होंगे तो हम औरों को हेल्प ही करेंगे, उनकी सेवा ही करेंगे, उनको उनकी प्रॉब्लम से छुड़ाएंगे ही। जब उनको पता चलेगा तो वो खुद अपने आप को हमारे ऊपर सरेंडर कर देंगे। तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं, है ना। मन हमें चला रहा है मतलब क्या है? जो दिखाई दे रहा है देख रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है सुन रहे हैं, जो भी बातें चल रही है आसपास उसमें हम भी बोल रहे हैं, है ना। जो भी सामने आ रहा है हम पढ़ रहे हैं। तो इसके मतलब हम कर्मेंद्रियों के अधीन है, अधिकारी नहीं है। लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मुझे बिल्कुल क्या नहीं देखना है, मुझे कुछ भी बिल्कुल भी क्या नहीं सुनना है ना। ये जब हम डिसाइड करते हैं, जब हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, तभी बाबा बोलता है कि तुम स्वराज्य अधिकारी हो। तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकती। अब सभी खजाने मतलब क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां, यही सब खजाने हैं ना। सिवाय इसके और कोई भी आत्मा का खजाना नहीं है। तो बाबा से जो मिलता है ज्ञान, गुण और शक्तियां, जो हमें सद्गति को प्राप्त कराता है, जो हमें अविनाशी धन प्राप्त कराता है ना, जो हमें सतयुगी बनाता है, ये वही खजाना है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो ये सब की चाबी कहाँ पर है? मेरा बाबा। बाबा के पास जाते हैं तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, वर्षा, ज्ञान और शक्तियां, ये वर्षा ही है ना। तो मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकती, क्योंकि बाबा से आगे कोई भी शक्ति, उससे ज्यादा कोई भी शक्ति नहीं, पावरफुल नहीं है। बाबा ही सबसे पावरफुल, वही शक्ति है ना। तो अगर बाबा हमारे साथ है तो बाकी की सभी शक्तियां मिलकर भी हमारे पास आ जाए तो भी कुछ नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में जैसे कहा गया है ना, महाभारत में जैसे कहा है कि कौरव और पांडवों ने क्या किया? इतने लाख जो सेना थी तो उनके सामने रख दिया गया कि तुम्हें ये लाखों जो है वो सेना चाहिए या फिर तुम्हें श्री कृष्ण चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? हमें तो श्री कृष्ण चाहिए, है ना। तो जो सबको चला रहा है वही अगर हमारा बन गया, हमने उसको ही अपना बना दिया, तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं है, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी मतलब ज्ञान भी मिल गया, गुण भी मिल गए, शक्तियां भी, सब कुछ हमारे सामने है, बस उसमें से लेना है, यूज करना है। तो सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकती। उसमें और भी एक एंगल क्या है? ये खजाना ही ऐसा है कि जो हमें चाहिए, अभी तक जिसको पाने के लिए हम तड़प रहे थे, दर दर भटक रहे थे, वो सब हमें यहाँ पर मिल गया, है ना। अभी हम क्या करते हैं? लौकिक में भी इतना धन, मतलब लौकिक धन जो है वो कमाना है,
लौकिक रिस्पेक्ट जो है वो कमाना है, हर एक ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, हर एक की गुड बुक में मेरा नाम होना चाहिए, सब कुछ क्यों हम करते आए हैं। भक्ति में भी क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ शांति के लिए, सुख के लिए, समाधान के लिए, है ना। इसके लिए ही तो हम मांगते आए हैं। अब ये शांति और सुख जो है वो बाबा का, जो बाबा के पास आने से ही हमें मिल गया है, तो वहां के शांति सुख की तरफ हम आकर्षित होंगे ही नहीं, क्योंकि ये शांति और ये जो सुख जो है ना, उसी के लिए ही हम तड़प रहे थे। तो अब बाबा, मेरा बाबा, बाबा के पास आकर अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं किसी और की तरफ आकर्षित हो भी नहीं सकती। तभी सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा हमारे सामने सुख शांति खोल के बैठा हुआ है, वहां हमें मिल रही है, तो किसी और के पीछे भागने की हमें जरूरत ही नहीं है। ओम शांति।